जो माँ बाप ऐसा करते हैं वो एक तो मूर्ख होते हैं जो समाज और दुनिया के दबाव में आते हैं, और दूसरे बुज़दिल होते हैं जो कुछ न कर पाए तो अपने बच्चों से ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी प्रेरणा ना देके, दबाव देके, सिर्फ इसलिए कि समाज में लोगों को पता चल जाए कि इनका बेटा ये हो गया। बचपन को फलने फूलने दीजिए। कहाँ बचपन को दबाव में ले रहे हैं? बच्चा हमारा, अंश हमारा, सपने हमारे, तो क्या हम उसे तोड़ के फोड़ के विनाश करके पूरा करेंगे? नहीं। आजकल का बदलता समाज, बदलते परिवेश, हायर एक्सपेक्टेशंस, बच्चे जो हैं उनकी भी हायर एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। उस पूरा ना करने की वजह से कहीं ना कहीं वो सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइडल उनकी सोच हो जाती है कि सुसाइड करेंगे हम लोग। वो जीवन से एकदम हार मान जाते हैं। तो पेरेंट्स का क्या रोल है इस सेगमेंट में? आपको नहीं लगता कि बच्चा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करता है? अपनी एक्सपेक्टेशन वो कभी बता ही नहीं पाता कि मेरे मम्मी पापा को पसंद है मैं डॉक्टर बनूं, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। भाई, बच्चा डॉक्टर बनता है पेरेंट्स की वजह से। बच्चा सपना पूरा करता है पेरेंट्स का, ना कि अपना। एक्सपेक्टेशन पूरी करता है पेरेंट्स की कि मेरे पेरेंट्स को था कि मैं डॉक्टर बनूं या मैं इंजीनियर बनूं। अभी कोटा में रिसेंटली देखा आपने, 3 या 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। घर से अलग थे, पेरेंट्स को पता भी नहीं। वो कितना प्रेशर झेल रहा था बच्चा, भगवान जाने, या तो भगवान जानता है या बच्चे जानते थे। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो बैलेंस बनाए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि ये सुसाइड ना हो, यंग बच्चे इतना बड़ा स्टेप ना उठाएं जीवन में? सचिन, ये जो आपने सब्जेक्ट, ये जो इशू उठाया है, ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हालांकि ये अब पहले की मात्रा में काफ़ी कम है समाज में, पर ये इशू बहुत बड़ा है। मुझे याद है, ये हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है रहा बचपन में। हम लोगों ने भी देखा कि ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरा एक क्लास फेलो था, मैट्रिक के बाद उसने भी सुसाइड किया, और उसके ऊपर भी उसके मदर फादर का बहुत प्रेशर था। और कई बार मेरा वो दोस्त मेरे सपने में भी आया। मेरा अच्छा दोस्त था वो, और बड़ा शरीफ सा था, बहुत अच्छा दोस्त था। और मैं आपको बताऊं, मैं सपने में उसके साथ जो मैं कम्युनिकेट कर रहा था, तो सपना तो आपको पता है कैसा फील होता है। तो मैं बड़ा रोया उसको पकड़ के, तो बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि माँ बाप का प्रेशर बच्चों पे बहुत गंदा पड़ता है जब भी पड़ता है। और माँ बाप का प्रेशर जिन बच्चों पे पड़ता है, मुझे उसमें सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मुझे माफ़ करिएगा, पर मुझे थोड़ा सा कड़वा बोलना पड़ेगा। वो माँ बाप बड़े बुज़दिल होते हैं जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। वो माँ बाप बड़े कमज़ोर होते हैं जो समाज और दुनिया के प्रभाव में आकर के बच्चों को प्रेरणा तो नहीं देते, समाज और दुनिया के प्रभाव में आके वो बच्चों पे दबाव डालना शुरू कर देते हैं। खुद के जीवन में उन्होंने कुछ न किया हो जैसे, और खुद के जीवन में कुछ करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, जो समाज से, दुनिया से और व्यवस्था से लड़ना पड़ता है, वो न लड़ पाए हों जैसे, और अपने बच्चे के ऊपर दबाव देना शुरू किया। ज़्यादा तो नहीं, बहुत हल्का फुल्का मेरे ऊपर भी इसके प्रभाव हैं, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा था। मेरे दादाजी 8 भाई हुआ करते थे, और सबके बेटे और सबके बेटों के बेटे, तो हमारा परिवार काफ़ी बड़ा होता था। तो कई बार ऐसा होता था कि अपने माता पिता से तो डर नहीं लगता था, पर काका से, ताऊ जी से, किसी और से, किसी बुआ से डर लगता था। और पहले लोग ऐसे ही होते थे, पढ़ने के नाम पे, कुछ करने के नाम पे बहुत ज़्यादा बच्चों पे दबाव बनाते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपने मम्मी से कहा, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे इतना ज़्यादा कोई प्रेशर देता है। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने मुझे एक स्प्रिंग दिखाई, बोला इसको दबा के जब छोड़ते हैं तो ये और ऊपर जाके उछलता है, तो तुम लोगों के दबाव को तुम नकारात्मक मत लो, खुद को और उभार दो। तो मेरी माँ का बहुत योगदान रहा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और मेरी माँ ने मुझे, आज मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है,
गुणों के नाम पे या अच्छाई के नाम पे, पता नहीं है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर अगर है तो सब मेरी माँ का है। मेरी माँ ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी प्रेरणाएं दी हैं जीवन में। मेरी माँ ने मुझे पेंटिंग सिखाई, मेरी माँ ने मुझे लिखना सिखाया, मुझे राइटिंग पे तारीफ़ें मिलती थी। मेरी माँ ने मुझे मैथमेटिक्स सिखाया था। मैं क्लास 2 में क्लास 4th क्लास 5th की मैथमेटिक्स सॉल्व करता था। तो मेरे फादर थोड़े से इजी थे, बहुत ही साधारण थे। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा, मेरी माँ जो है बहुत ज़्यादा, बहुत, क्या बोलें उसे, बहुत प्रतिभाशाली थी मेरी माँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान, बहुत प्रेरणा दी। तो हम लोगों ने बहुत कुछ अपनी शिक्षा, अपने स्कूल कॉलेज में जाकर के हम लोगों ने जो एजुकेशन लिया, हम लोग उसको अपने जीवन में उतार पाए। उसके लिए आज जीवन में जो कुछ भी है, अपनी माता जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, माता जी का आशीर्वाद रहा। तो हमने वो समय भी देखा है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो माँ बाप ऐसा करते हैं वो एक तो मूर्ख होते हैं, जो समाज और दुनिया के दबाव में आते हैं, और दूसरे बुज़दिल होते हैं, जो कुछ न कर पाए तो अपने बच्चों से ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी प्रेरणा ना देके, दबाव देके, सिर्फ इसलिए कि समाज में लोगों को पता चल जाए कि इनका बेटा ये हो गया। भाई, आप, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको चूल्हे में आग जलानी होती है, आप कोयला लकड़ी जलाते हो तो उसे हवा की प्रेरणा देते हो, फूंकते हो तो आग फैलती है, बढ़ती है। अगर आप किसी भी चीज को उभारना चाहते हो, उसका उत्थान चाहते हो, पौधा भी उगाना चाहते हो, तो उसमें खाद, पानी, हवा देते हो ना, कि उसे हिलाते हो जाकर के आप, या उस पर दबाव बना देते हो। किसी पौधे पे दबाव बना करके दिखाओ, अगर वो पौधा अगर वो फूट जाए तो फिर बताओ मुझे। तो दबाव से और इन चीजों से आप जब किसी की ऊर्जा क्षीण कर देंगे, उसे ऊर्जा प्रदान करने के बजाय उसकी ऊर्जा क्षीण कर देंगे, तो वो पनपेगा कैसे, वो बढ़ेगा कैसे। तो मैं बहुत जल्दी, मैं कोटा जाने वाला भी हूँ, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा समय निकाल के कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाऊँगा भी मैं, और मेरा वहाँ प्रोग्राम भी है। तो मैं तो उन बच्चों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जब तुम पर दबाव बने, जब तुम अपने जीवन को जीने में असहज होते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हो, सफोकेशन होती है, घुटन होती है, तो उस वक्त रिश्ता मत देखो कौन क्या है। अगर वो घुटन तुम्हें तुम्हारी माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, अन्य रिश्तेदारों से, या टीचर से, मास्टर से, किसी से भी आती है, तो उसको इतनी तेज धक्का मारो, मतलब नॉट फिजिकली, उसको अपने आप से इतनी दूर भगाओ जैसे आदमी करंट को देख करके भागता है दूर, या करंट लगने पे आदमी जैसे दूर छुड़ा के भागता है। क्योंकि दबाव की जिंदगी में सिर्फ तनाव आएगा, और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कभी सुसाइड किया, कभी अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, अगर सुसाइड नहीं भी किया तो पूरा जीवन आप इतने अवसादग्रसित रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, पूरी ज़िंदगी जियोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, इसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए, हमारा आपका भी योगदान होना चाहिए, हर बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जो बच्चा इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, या उसके अंदर टैलेंट नहीं है, तो क्यों उससे इंजीनियरिंग करा रहे हो? जो बच्चा डॉक्टरी नहीं करना चाहता, उससे क्यों करवा रहे हो? जिसकी आत्मा बसी है स्पोर्ट्स में, उसको स्पोर्ट्स क्यों नहीं कराते? जिसकी आत्मा बसी है म्यूजिक में, डांस में, क्यों नहीं कराते? सर, पेरेंट्स तो इनको बहुत ही लो ग्रेड अरे एक्टिविटी नहीं भाई, कहां हो आप लोग, जमाना कहां से कहां चला गया। और आपको क्या लगता है कि सारे बच्चों को बना करके आप सारे बच्चों को आईआईटीएन बना देते हो क्या? सारे बच्चों को आप एमडी बना देते हो क्या? नहीं होता। और हमारे समाज वालों को भी हर चीज का समर्थन करना चाहिए, स्पोर्ट्स का, संगीत का, हर चीज का। जैसे मुझे पता चला आपकी बिटिया कथक करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश भी हूं। तो समाज में हम लोगों को इन चीजों के प्रति अपनी प्रेरणा देनी चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए, और ऐसे लोगों को हमेशा कोशिश करके उस राह को दिखाना चाहिए और उस पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। और बचपन का जो कहते हैं ना कि अर्ली लाइफ और यंग लाइफ का जो ट्रॉमा होता है ना, पूरी जिंदगी दिमाग से हटता नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों के जहन में अगर स्कूल टाइम की कोई तकलीफ है,
किसी फ्रेंड से या किसी टीचर से भी अगर कोई तकलीफ होती है वो आज भी याद है। आज हम समझदार हैं, उसको तकलीफ की तरह लेते नहीं है, पर वो जहन में तो बैठा है, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस ब्रेन में पड़ा है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सामने आ जाता है पर्दे पे। तो बचपन को तो बहुत खुशहाल रखना चाहिए, बचपन को प्यार से भरा होना चाहिए, बचपन को खूब खिलाना चाहिए, खूब पिलाना चाहिए, बचपन को खूब हल्का रखना चाहिए, बोझ से मुक्त रखना चाहिए। चाहे अपने बच्चे हों, चाहे अपने किसी जानने वालों के बच्चे हों, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। बचपन को फलने फूलने दीजिए, कहां बचपन को दबाव में ले रहे हैं। और अगर उसने विस्फोट कर दिया तो आप एक और पक्ष इसका देखिए, अगर उस बच्चे ने विपरीत दिशा पकड़ ली, अब उसकी ऊर्जा का विस्फोट हो गया विपरीत दिशा में, तो आप इधर तो कुछ और बनाना चाह रहे थे और उधर वो और बुरी तरीके से कुछ और बन गया, जो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, और आप माता पिता हैं, उनके गार्जियन हैं, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस बात को समझना होगा। और मैं तो, मेरा तो सिर्फ एक, आपने तो कई सारे मेरे प्रोग्राम में आप मेरे साथ रहे हैं, आपने देखा है कि मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं कितना मोटिवेट करता हूं। दुनिया की कोई ताकत उनका मोटिवेशन छीन नहीं सकती। और मेरे मोटिवेटेड बच्चे, या मोटिवेटेड बच्चे, बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं। इस सोसाइटी में आज की डेट में सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो बच्चों को जो मोटिवेशन, अच्छी मोटिवेशन देनी चाहिए, वो हम लोग को जरूर देनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जब भी ऐसा मौका मिले, जब भी आपको कहीं पता चले, दिखाई पड़े, तो आप वहां पर अपनी सहभागिता दिखाइए, वहां जाइए, बच्चों को मोटिवेट करिए, बच्चों को सही दिशा दिखाइए, उनको उनका भविष्य बनाने में सहायक बनिए। ना तो उनको अकेले छोड़ दीजिए उनका भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि उनमें अभी अनुभव की कमी है। न तो आप उनके भाग्य विधाता बन जाइए कि आप ही उनका भविष्य बनाएंगे। उनको सिर्फ प्रोत्साहन दीजिए। जब वो जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे, जब वो बड़े होंगे, जब वो अपनी एज में आएंगे, जब वो निर्णय लेने लायक हो जाएंगे, तब वो सही निर्णय ले लेंगे, क्योंकि पीछे आपने उनको प्रेरणा, प्रोत्साहन सही दिया। अब आप निर्णय लेने लगेंगे तो विरोध होगा, उनको समय से पहले निर्णय लेने देंगे तो गलत निर्णय हो जाएगा। तो इसलिए बहुत संतुलित मानसिकता से और बुद्धिमत्ता से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। और बच्चे हमारा अंश होते हैं, बच्चे हमारी उपज हैं, बच्चे हमारा ही खून है। हमें अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, उनको आंखों पे रखना चाहिए, उनको अपने कलेजे से लगा के रखना चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। और बच्चों में अगर अपना सपना भी हम देख रहे हैं, अगर अपने सपनों को हम बच्चों के माध्यम से पूरा करना भी चाहते हैं, तो वो प्रेरणा से करें, दबाव से नहीं। प्रकृति के नियम में दबाव से किसी भी चीज का उत्थान और उन्नति नहीं है, सिर्फ प्रोत्साहन और प्रेरणा से है। तो बच्चों में खुद को देखना चाहिए। मैं माँ बाप हूं, मैं माँ हूं, बाप हूं, कुछ भी, अपने बच्चों में अपने आप को देखना चाहिए। तो मैं हूं, मैं उसको क्यों इन चीज़ों से वंचित रखूं, मैं इसको क्यों इन चीज़ों में तकलीफ पहुंचाऊं, मैं इसको क्यों दुख पहुंचाऊं, मैं क्यों इसे रोकूं। सर लेकिन सारे पेरेंट्स की मानसिकता इस तरह की नहीं होती है। बनानी पड़ेगी ना। सब तो दुनिया में सब कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ दुनिया में सबके पास, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। पर ये प्रेरणा ही तो है, मोटिवेशन ही तो है, ज्ञान ही तो है, जो लोगों को अलग अलग तरीके से मिलती है और मिलनी चाहिए, और उनको प्राप्त भी करनी चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए। ठीक है, सारी दुनिया में लोग एक जैसे नहीं होते, पर जब हम इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जब लोगों के बीच में जाएगी, तो लोगों को तो अच्छा लगेगा ना, लोगों को तो सुनना चाहिए ना। बच्चा हमारा, अंश हमारा, सपने हमारे, तो क्या हम उसे तोड़ के, फोड़ के, विनाश करके पूरा करेंगे? नहीं। हम उसे अपनी प्रोत्साहन, अपनी प्रेरणा से, अपनी बहादुरी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सकारात्मक सोच से वो पूर्ति करेंगे, जिसमें वो भी, उसका भी आगे का जीवन अच्छा बीतेगा, उसकी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी, और हमें भी संतुष्टि और खुशी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस पे हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे एक दो टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रेरणादायक, सकारात्मक और मुस्कुराते हुए। मुझे बहुत पसंद आते हैं ये लोग, और हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम 500 की भीड़ को ही ज्ञान दें। अगर हमारे सामने एक आदमी दिखा, दो आदमी दिखा, कोई एक दो विषय दिखे, तो हम वहाँ भी अपना ज्ञान, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं।
हम वहाँ भी मोटिवेशन दे सकते हैं। हमें अपनी कार से उतर के भी ज़रूरत पड़े तो किसी एक को मोटिवेशन दे देना चाहिए। हमें हर बार सेमिनार नहीं खोजना है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ज्ञान आप जहाँ तक जिसको दे सकते हैं दें, उसके लिए समूह को न ढूंढें, संगठनात्मक तरीके से ही उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य न हो। ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रवाह हर स्तर पे करें। अगर आप किसी ऑफिस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ओनर हैं, पार्ट हैं, तो आप वहाँ के प्यून से लेके वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक अब ज्ञान ग्रहण करने की भी आप अपने अंदर प्रवृत्ति रखें और ज्ञान बांटने की भी प्रवृत्ति रखें कि जहाँ जिसको गलत देखें वहाँ टोक के उसको ज्ञान दें। जिसने नहीं लेना है तो फिर नहीं लेना है, वो तो अपना बिगाड़ना है, पर अपना स्वभाव बहुत सकारात्मक होना चाहिए। जैसा स्वभाव, जैसा संस्कार, जैसा शिष्टाचार, जैसी संस्कृति वैसी वृत्ति। हम जो रखेंगे अपने पास, हम जो ग्रहण करेंगे, हम वही उपजेंगे। हमारे जीवन में आगे चल के वही आएगा बाहर। तो इन बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, ईजिली अडेप्ट करना चाहिए।